हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज का सेशन आपके लिए बहुत ही शानदार रहेगा क्योंकि आज अपन से बात करेंगे सेशन में एसजीपीजी लखनऊ 2024 का पेपर के सॉल्यूशन के बारे में। बिना किसी देरी के साथ में अपन शुरू करते हैं और अपन ऐसे 60 क्वेश्चंस की बात करेंगे जो आपके एसजीपीजी में पूछे गए हैं। बाकी फ्रेंड्स देखो, 10 तो हो गई आपकी करंट अफेयर्स में, और 10 तो हो गई आपकी रीजनिंग के, और 10 हो गए आपके ये इंग्लिश के, और 10 हो गई मैथमेटिक्स के। इसमें मैथमेटिक्स को किसी को याद नहीं रहता है कि बार कितने क्या क्वेश्चन आए थे, इंग्लिश के भी नहीं रहते हैं, और रीजनिंग के तो आप खुद ही सॉल्व आउट कर सकते हो, और ये अपने रह गए हैं जिसकी अपन अभी भी बात कर लेंगे करंट अफेयर्स के बारे में। चलिए बिना देरी के साथ में शुरू करते हैं वीडियो। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब करना और कमेंट करना कि आपकी कितने क्या क्वेश्चंस राइट हो रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड लार्जेस्ट लीवर नील रिवर है जो वर्ल्ड लार्जेस्ट लीवर माना जाती है नील नदी को। हेपेटाइटिस बी बूस्टर डोज 5 ईयर पे लगाई जाती है। विच इज़ करेक्ट रिगार्डिंग ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए करेक्ट रिगार्डिंग क्या पूछा गया था आपसे? फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन, इसका राइट आंसर होगा यूटेरस। फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन यूटेरस ट्यूब, ऐसा क्वेश्चन था। फोर्थ क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू फायर सेफ्टी पेपर्स आर कैटेगराइज्ड इन विच फायर क्लास। तो उसमें क्लास 1 के अकॉर्डिंग आपका आंसर दिया जाएगा फायर सेफ्टी के अकॉर्डिंग। इसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था, 8 ईयर चाइल्ड ईटी ट्यूब साइज़ क्या रहेगी? 6 से 7 mm की रहेगी। आईसीडी चेस्ट ट्यूब एक्सेप्ट। क्वेश्चन ऐसा था, क्लैंप द ट्यूब वाइल शिफ्टिंग द पेशेंट। ऐसा क्वेश्चन था कि आईसीडी चेस्ट ट्यूब को अपन आईसीडी चेस्ट ट्यूब एक्सेप्ट क्वेश्चन, मतलब ऐसा क्वेश्चन था कि आईसीडी में कौन से अपन काम कर सकते, फंक्शंस कर सकते हैं। एक एक्सेप्ट था कि ये नहीं कर सकते, तो कभी भी ट्यूब को क्लेम नहीं कर सकते। जब पेशेंट को रिमूव, मतलब इसको अपन बोल सकते हैं पेशेंट को क्या शिफ्ट किया जाता है, तब उसको अपन आईसीडी ट्यूब को क्लेम नहीं करते हैं। क्वेश्चन 7, असेंशियल एमिनो एसिड्स एक्सेप्ट था सिस्टीन। एक असेंशियल एमिनो एसिड्स नहीं है। 8 क्वेश्चन है, विच ब्लड प्रोडक्ट्स इन्फ्यूज्ड इमीडिएटली। कौन से ब्लड प्रोडक्ट को इमीडिएट इन्फ्यूज किया जाता है? तो थ्रोम्बोसाइट को इमीडिएट इन्फ्यूज किया जाता है। आयरन एब्जॉर्प्शन, डिडेनम मैक्सिमम आयरन एब्जॉर्प्शन होता है। और एक एसी का मतलब था बिफोर मील्स, एंटीसिपम बोलते हैं बिफोर मील्स। 11th क्वेश्चन है, एम्योडायरो। 11th क्वेश्चन है, एम्योडायरोन मिक्स विद डेक्सट्रोज 5। एम्योडायरोन किसके साथ में मिक्स किया जाता है? डेक्सट्रोज 5 के साथ में। ड्रग यूज्ड इन ए सिस्टोल। ये क्वेश्चन ऐसे था, किसी को समझ में नहीं आया था। ए सिस्टोल की मीनिंग वहाँ पे गलत लिखी थी, ऐसे लिखी हुई थी ए सी डायरेक्ट, ऐसे लिखा हुआ था, मतलब ASYTOLE ऐसे ही लिखा हुआ था ए सिस्टोल। तो ड्रग यूज्ड इन ए सिस्टोल के लिए ADR ड्रग यूज़ की जाती है, एड्रेनलिन। 13 क्वेश्चन 13 नंबर का क्वेश्चन है, बेनिफिट ऑफ एंटेरिकोटेड मेडिसिन। एंटेरिकोटेड मेडिसिन का बेनिफिट क्या है? डू नॉट डैमेज वाया गैस्ट्रिक जूस HCl को। अगला क्वेश्चन है आपका 14, हाइपरकैलेमिया ट्रीटमेंट इन कार्डियक पेशेंट। हाइपरकैलेमिया के लिए कार्डियक पेशेंट में ट्रीटमेंट किया जाता है कैल्शियम ग्लूकोनेट, इसकी ड्रग ऑफ चॉइस होती है हाइपरकैलेमिया में। SpO2 मेजर्स, ईयर लोब से SpO2 मेजर्स करते हैं। GCS फॉर ग्लासगो कोमा स्केल किसके लिए मेजर की जाती हैं? ये तो सभी ने राइट किया होगा, मेजर कॉन्शियसनेस। और 17वां क्वेश्चन है, बेबी होल्ड बोतल 4 से 6 मंथ में बेबी होल्ड करना सीख जाता है बोतल को अपने दोनों हाथों में। और 18 नंबर का, एंटीरियर फॉन्टानेल के बारे में, ऐसा एंटीरियर फॉन्टानेल के बारे में उसके फंक्शन दे रखे थे, एक एक्सेप्ट करके दे रखा था, जिसमें से ये राइट नहीं होगा। एंटीरियर फॉन्टानेल क्लोज इन 1 से 2 मंथ। वेट ऑफ बेबी एट 5 मंथ, वेट ऑफ बेबी एट 5 मंथ डबल होता है। 20 क्वेश्चन है, एनजी ट्यूब मेजर, एनजी ट्यूब को मेजर कैसे करते हैं? ये सभी को पता होता है। नोज, या बोल सकते हैं टिप ऑफ नोज टू ईयर लोब टू जिफाइड प्रोसेस। अगर आपको इसमें क्वेश्चंस थोड़े, मतलब बोल सकते हैं जूम आउट कम दिख रहा है, तो आप उसको जूम कर लेना, या मेरी जो मैं बोल रहा हूँ ना उन क्वेश्चंस को एक बार अपनी नोटबुक में लिख लेना, फिर से आप उनको अपने मिलान कर लेना कि क्या कितने सही हुए और मेरे
कमेंट करना। और इसकी लिंक मैं आपको, इस जो PDF की लिंक है मैं मेरे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जो आप वहाँ से इसको देख लेना पूरी क्वेश्चंस को। वेट ऑफ बेबी एट 5 मंथ डबल होता है। NG ट्यूब को मेजर कैसे करते हैं? टिप ऑफ नोज टू ईयर लोब और G5 प्रोसेस। कोड ऑफ कार्डियक अरेस्ट के लिए ब्लू नंबर का कोड आता है, कोड ऑफ कार्डियक अरेस्ट के लिए ब्लू। और 22 क्वेश्चन है। पेन रेटिंग स्केल इन चाइल्ड, पेन रेटिंग स्केल इन चाइल्ड FACS फेसेस को यूज किया जाता है। 1 ml एट्रोपिन में कितने mg होते हैं? 0.6 mg। 24 क्वेश्चन है। प्लेटिलेट फॉर्म इन, प्लेटिलेट कहाँ से बनाया जाता है? बोन मेरो में बनता है प्लेटिलेट। ये भी किसी अगर सही किया हो तो कमेंट करना। प्लेटिलेट इसके बारे में थोड़ा घुमाया हुआ क्वेश्चन था, तो किसी को समझ में ना आया हो, अगर मैं भी ये तो मानता हूँ कि लगभग 70% बच्चों ने इसको राइट किया होगा। प्लेटलेट फॉर्म इन बोन मेरो। क्वेश्चन 25 ड्यूरिंग CPR इनिशियल करंट, CPR देते हैं तो इनिशियल करंट क्या देते हैं? बाईफेजिक 120 से 200 जूल के लगभग उसको दिया जाता है बाईफेजिक के द्वारा। अगला क्वेश्चन है 26 35 ईयर स्मोकिंग हिस्ट्री हैज़ रिस्क ऑफ। 35 ईयर का कोई पेशेंट है तो उसका अपन बोल सकते हैं हिस्ट्री किसकी है? स्मोकिंग की है। ये क्वेश्चन है ऐसा। 35 ईयर का पेशेंट है और हिस्ट्री क्या है उसकी? हिस्ट्री क्या है? स्मोकिंग कर रहा है 35 ईयर से, तो बोल सकते हैं उसको क्रोनिक ब्रोंकाइटिस की कंडीशन हो सकती है। ये देखो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस का राइट आंसर होगा क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। 27 क्वेश्चन है। डायफ्राम अप ड्यूरिंग नॉर्मल इंस्पायरेशन, नॉर्मल इंस्पायरेशन में डायफ्राम कितना अपन बोल सकते हैं अप होता है? तो 1 से 2 सेंटीमीटर डायफ्राम अप होता है। नॉर्मल इंस्पायरेशन या रेस्पिरेशन बोल सकते हैं अपन। स्नेलन चार्ट किसके लिए यूज किया जाता है? फॉर डिस्टेंट विजन के लिए स्नेलन चार्ट का यूज किया जाता है। मेट्रोडोज इनहेलर अपन बोल सकते हैं MDI। ये तो इसके बारे में तो क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है MDI के बारे में। और फ्रेंड्स अगर आपको MDI के बारे में पूरी की पूरी जानकारी याद रखना ही पड़ेगा, क्योंकि आपके नोट सेट में भी इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं MDI के रिलेटेड। ये इंपॉर्टेंट ड्रग हैं। तो MDI क्या होता है? मेट्रोडोज इनहेलर। क्वेश्चन मेट्रोडोज इनहेलर इसको कैसे क्या करते हैं? देखो सेक विद वायल के साथ वैसे ही करना है। इंस्पायर डीपली एंड होल्ड ब्रीथ फॉर 5 सेकेंड बोल सकते हैं, 5 से 10 सेकेंड में होल्ड ब्रीथ को होल्ड करना और उसको मेट्रोडोज इनहेलर को इनहेल करना। 29 क्वेश्चन है। मेट्रोडोज इनहेलर सेक विद वायल इंस्पायर डीपली एंड होल्ड ब्रीथ फॉर 5 सेकेंड। 30 क्वेश्चन है। फोलिक एसिड गिविंग टू प्रिवेंट NTD, फोलिक एसिड किसके लिए दिया जाता है? प्रिवेंट टू NTD के लिए दिया तो जाता है, लेकिन ये कब से स्टार्ट किया जाता है? मदर्स में। तो बिफोर कंजम्पशन से पहले, अपन कंजम्पशन से पहले इसको फोलिक एसिड को स्टार्ट करते हैं। फोलिक एसिड को कब स्टार्ट करते हैं? बिफोर कंजम्पशन से पहले फोलिक एसिड को स्टार्ट करते हैं। क्यों करते हैं? प्रिवेंट NTD न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट बोल सकते हैं, स्पाइनल बाइफिडा बोल सकते हैं अपन, उसको प्रिवेंट करने के लिए फोलिक एसिड की ड्रग्स दी जाती हैं मदर्स में। कब से दी जाती हैं? बिफोर कंसेप्शन से पहले। ये क्वेश्चन था आपकी रीजनिंग का। 10 कट्स इन रोड, हाउ मेनी पार्ट्स इन आयरन रोड? तो 11 होंगे उनके मिनिमम पार्ट्स। 11 एक आयरन रोड्स थी, उसके 10 कट्स अपन करेंगे तो उसके 10 कट्स अपन ने कर दिए। ये आयरन रोड हो गई आपकी, 10 कट्स अपन ने कर दिए तो उसके मिनिमम कट्स होंगे 11। ब्लड pH के बारे में तो सभी को ये पता ही है। 7.35 से 7.45, उसमें थोड़ा कुछ ये वाली वैल्यू 35 से ऐसे कुछ नीचे वगैरह 3, 4, 5 ऐसे कुछ थी। 7.34 से 7.45 ऐसे समथिंग थी, तो राइट आंसर वही होगा आपका। तो नॉर्मल pH सबको पता होती है 7.35 से 7.45। अगर किसी को याद नहीं रखती हैं ब्लड की pH, तो मैं एक ट्रिक बताता हूँ। तो ब्लड क्या होती है? ब्लड से अपन को क्या होती है? चाहत होती है ना, चाहत। ब्लड से चाहत होती है, तो क्या होता है? चाहत से आपके
74 बनते हैं, 74 तो 74 मतलब 7.4, 7.45 अपन बोल सकते हैं इसको। तो 74 होती हैं तो 7.4 होती हैं, 7.4 उससे ज़्यादा तो हो ही नहीं सकती, तो 7.4 और मिनिमम वैल्यू 7.35। ये ECG के बारे में क्वेश्चन था। ECG में जो पी वेव होती हैं रिप्रेजेंट किसको रिप्रेजेंट करती हैं? आर्टेरियल डिपोलराइजेशन को पी वेव इंडिकेट करती हैं। पी वेव किसको इंडिकेट करेगी? आर्टेरियल डिपोलराइजेशन को इंडिकेट करेगी। अगला क्वेश्चन है 34 EMG। EMG के बारे में भी पूछा गया था। EMG क्या फंक्शन है? स्केलेटल मसल को क्या करवाना है? मतलब रिलैक्स करवाने के लिए ये ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था, स्केलेटल मसल को रिलैक्स करवाने के लिए। ये रहा आपका क्वेश्चन। EMG का फंक्शन क्या है? टू डायग्नोज स्केलेटल मसल फंक्शन। स्केलेटल मसल को फंक्शन, स्केलेटल जो मसल्स होती हैं उनके फंक्शन को डायग्नोज करने के लिए EMG का यूज किया जाता है। 35 विच टेस्ट इन नॉट यूज्ड इन नॉन इन्वेसिव कार्डियक फंक्शन टेस्ट। कौन सा टेस्ट जो नॉन इन्वेसिव कार्डियक फंक्शन टेस्ट है? तो थैलियम स्ट्रेस टेस्ट आपका नॉन इन्वेसिव कार्डियक फंक्शन टेस्ट होगा। विच टेस्ट इन नॉट यूज इन नॉन इन्वेसिव कार्डियक फंक्शन टेस्ट? तो थैलियम टेस्ट। 36 क्वेश्चन है। हाउ मच सोडियम इन हाफ DNS? हाफ DNS में सोडियम कितना होता है? 77 m इक्विवेलेंट पर लीटर होता है। हाउ मच सोडियम इन हाफ DNS? हाफ DNS में, हाफ DNS अपन बोल सकते हैं आधा DNS में सोडियम कितना होता है? तो 77 m इक्विवेलेंट पर लीटर आपका सोडियम होता है हाफ DNS में। फ्लूइड से रिलेटेड हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, किसी भी एग्जाम में फ्लूइड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, तो फ्लूइड वाले टॉपिक को आपको रट लेना है, मतलब उसको अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। अगला क्वेश्चन है PRBC यूज्ड विद इन। मतलब PRBC को एक कौन से ऐसे, ये क्वेश्चन ऐसा था कि कौन से ब्लड प्रोडक्ट्स को रेफ्रिजरेट कितने मिनट्स, मतलब इन्फ्यूजन से कितने मिनट पहले अपन को उनको रेफ्रिजरेट करना मतलब बंद कर देते हैं। मतलब ऐसा क्वेश्चन था, कौन से ब्लड प्रोडक्ट्स को इन्फ्यूज करने से कितने मिनट पहले अपन रेफ्रिजरेटर से हटा देते हैं, मतलब बाहर लेके आ जाते हैं। तो 30 मिनट्स अपन बोल सकते हैं कि मतलब PRBC को रेफ्रिजरेट करने से मतलब 30 मिनट पहले उसको रेफ्रिजरेटर से हटा देते हैं। तो 30 मिनट्स में इसको इन्फ्यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है 38। अगला क्वेश्चन है 38। हैंड यूज्ड इन चेक रेस्पिरेशन। हैंड मतलब टेम्परेचर को किस तरीके से अपन मतलब अपन बोल सकते हैं चेक कर सकते हैं टेम्परेचर को अपने हैंड्स के द्वारा कैसे चेक कर सकते हैं? तो डोर्सम हैंड्स के द्वारा अपन चेक करते हैं टेम्परेचर। ये ऐसा क्वेश्चन था, कौन मतलब हैंड्स टेम्परेचर चेक करना है तो हैंड्स को किस तरह अपन रखेंगे? तो डोर्सम हैंड्स। अगला क्वेश्चन है 39। कॉम्प्लिकेशन ऑफ पेरिटोनियल डायलिसिस। मोस्ट कॉमन यही पूछा जाता है आपसे, पेरिटोनियल डायलिसिस करते हैं तो पेरिटोनियल से P याद रख लेना। तो P से क्या होगा? पेरिटोनाइटिस बोल सकते हैं। पेरिटोनियल से पेरिटोनाइटिस की कंडीशन अकर हो जाती है। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ पेरिटोनियल डायलिसिस क्या होगा? पेरिटोनाइटिस। सीक्वेंस पूछा गया था बेसिक लाइफ सपोर्ट में कि सबसे पहले मतलब ये क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसे नहीं था, कैब ऐसे नहीं था, डायरेक्ट क्वेश्चन पहले ऑप्शन ए में था सर्कुलेशन, ऑप्शन बी में था एयरवे और ऑप्शन सी में था ब्रीथिंग। ये ऐसे हो गया। फिर वापस ए में पूछा गया था कि कौन सा सीक्वेंस सही होगा, क्या A B C सही होगा? ऑप्शन बी में था मतलब
उनको उल्टा करके बोल दो, बी सी ए होगा या बी सी ए होगा या सी बी ए होगा या ए सी बी होगा। तो आपका राइट आंसर बी ए वाला था, यही ऑप्शन था। सबसे पहले ए बी सी था। सबसे पहले अपन इसको कैब के द्वारा चेक करते हैं, सर्कुलेशन करेंगे अपन पहला सबसे पहले चेक, उसके बाद में उसकी अपन चेक करेंगे, एयरवे चेक करेंगे, उसके बाद में ब्रीथिंग। और यही था कैब से भी चेक करेंगे, सीक्वेंस था बेसिक लाइफ सपोर्ट का कैब। और एक इसमें और पूछा गया था क्वेश्चन जो आगे बात करेंगे अपन। 41 ड्रग यूज्ड इन हाइपरटेंशन एक्सेप्ट। हाइपरटेंशन में कौन सी ड्रग्स यूज नहीं करते हैं? मेटफॉर्मिन को अपन यूज नहीं कर सकते हैं। अपन हाइपरटेंशन में कौन सी ड्रग्स को यूज नहीं करते हैं? मेटफॉर्मिन। एक्सेप्ट में क्वेश्चन था तो मेटफॉर्मिन आएगा इसका राइट आंसर। आयरन यूज्ड इन जेट ट्रैक मेथड। आयरन के बारे में पूछा गया था कि आप जेट ट्रैक से लगा रहे हो तो कौन सी मसल्स में लगाओगे आप? तो वेंट्रोग्लूटियल में आयरन को अपन लगाएंगे। 43 क्वेश्चन है नॉन प्रेस्क्रिप्टिव कॉन्ट्रासेप्टिव। जो ये क्वेश्चन था कि नॉन प्रेस्क्रिप्टिव कॉन्ट्रासेप्टिव, ऐसा कौन सा कॉन्ट्रासेप्टिव है जिसको प्रेस्क्राइब नहीं कर सकते, नॉन प्रेस्क्रिप्टिव माना जाता है? तो उस क्वेश्चन में भी एक था आपका कॉन्डम। अगला क्वेश्चन है 44 एट्रोपिन वर्ग। एट्रोपिन किस पे वर्क करता है? वेगस नर्व पे वर्क करता है। BLS बेसिक लाइफ सपोर्ट फर्स्ट प्रायोरिटी क्या माना गया है? ये काफ़ी लोगों ने गलत किया है, मैंने देखा भी है। काफ़ी लोगों ने इसके BLS के फर्स्ट प्रायोरिटी को नहीं माना है। सबसे पहले उन्होंने कौन सा माना है? रेस्पॉन्स, कि पेशेंट का अपन सबसे पहले रेस्पॉन्स चेक करेंगे। तो भैया मैं बता देता हूँ कि पेशेंट को आप अगर बोलते हैं किसी का पेशेंट का एक्सीडेंट हो गया है तो क्या बीच रोड पे आप उसको रेस्पिरेशन चेक करोगे? सबसे पहले अपन चेक करेंगे सीन सेफ्टी चेक करेंगे। अपन पहले उसको अपन किसी सेफ जगह पे ले जाएंगे, उसके बाद में आपके अगली प्रायोरिटी होगी रेस्पॉन्स वगैरह की। तो ये आपकी प्रायोरिटी नहीं होगी, ये गलत है। तो आपकी सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होगी? पेशेंट की सेफ्टी या सीन सेफ्टी, ऐसा क्वेश्चन में था। BLS फर्स्ट प्रायोरिटी, पेशेंट सेफ्टी ऐसा था, सीन सेफ्टी भी। अगला क्वेश्चन है 46 ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेड मास्क क्वेश्चन। ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेड मतलब जो बोलते हैं ना नॉर्मल ऑक्सीजन किसके द्वारा, किस मास्क के द्वारा इंसर्ट करवाई जाती हैं? तो वेंचुरी मास्क आपका राइट होगा। वेंचुरी की मास्क के द्वारा नॉर्मल रेस्पिरेशन या ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेट करवाई जाती हैं। ये COPD वाले पेशेंट में भी फर्स्ट प्रायोरिटी माना जाता है वेंचुरी मास्क को। अगला क्वेश्चन है 47 पल्स यूज्ड टू चेक कार्डियक अरेस्ट इन अडल्ट। ये तो सभी ने ही राइट किया होगा। कार्डियक अरेस्ट होता है अडल्ट के अंदर, तब कौन सी पल्स को चेक करते हैं? कैरोटिड पल्स को सबसे पहले अपन चेक करते हैं। 47 क्वेश्चन पल्स यूज्ड टू चेक आफ्टर कार्डियक अरेस्ट। तो कैरोटिड पल्स आपकी राइट होगी, आंसर में था ये। और ये क्वेश्चन था 48 क्वेश्चन ऑफ यूरोसेप्सिस। द कोज ऑफ यूरोसेप्सिस इन 75 ईयर ओल्ड मैन। BPH होगा, बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेसिया या हाइपरट्रोफी बोल सकते हैं। यूरोसेप्सिस हो गए हैं पेशेंट में किस कारण से हुआ है? BPH के कारण में यूरोसेप्सिस या कोज बोल सकते हैं। यूरोसेप्सिस एक कारण है BPH का 75 ईयर ओल्ड मैन में। अगला क्वेश्चन है 49 हार्मोन विच प्रोड्यूस्ड बाय ग्लैंड हार्मोन विच प्रोड्यूस्ड बाय ग्लैंड मतलब कौन सा हार्मोन किसके द्वारा अपन बोल सकते हैं प्रोड्यूस्ड होता है? तो लेप्टिन ओवेरी। ये क्वेश्चन ऐसा था, मतलब एक्सेप्ट में भी ये था, शायद याद नहीं है, लेकिन इसका राइट आंसर लेप्टिन ओवेरी में होगा। अपन को राइट आंसर याद रखना है, लेप्टिन ओवेरी। अगला क्वेश्चन है 50 डाइट गिविंग इन कार्डियक अरेस्ट पेशेंट। कौन सी डाइट दी जाती है कार्डियक अरेस्ट पेशेंट में? लो सोडियम लो कोलेस्ट्रॉल डाइट दी जाती हैं। डाइट 50 क्वेश्चन है डाइट गिविंग इन कार्डियक अरेस्ट पेशेंट। कार्डियक अरेस्ट पेशेंट को कौन सी डाइट एडमिनिस्ट्रेड या दी जाती हैं? लो सोडियम एंड लो कोलेस्ट्रॉल। 51 क्वेश्चन है स्ट्रॉन्गेस्ट नेचुरल फाइबर। ये भी काफ़ी लोगों को
समझ में नहीं आया होगा इसका आंसर। तो स्ट्रॉन्गेस्ट नेचुरल फाइबर कौन सा होगा? सिल्क जो फाइबर है, जो स्ट्रॉन्गेस्ट नेचुरल फाइबर है। काफ़ी लोगों ने इसका आंसर कॉटन भी किया होगा, कॉटन भी ऑप्शन में था, तो कॉटन नहीं होगा आपका, सिल्क राइट आंसर होगा, सिल्क आपका राइट आंसर होगा। कौन सा फाइबर है जो नेचुरली स्ट्रॉन्ग माना जाता है? तो सिल्क आपका राइट आंसर होगा, सिल्क फाइबर स्ट्रॉन्गेस्ट नेचुरल फाइबर होता है। 51 क्वेश्चन है, स्ट्रॉन्गेस्ट नेचुरल फाइबर सिल्क हो गया। 52 है, 52 बेड सूर इरिगेशन, बेड सूर इरिगेशन कब करते हैं? यूज्ड नॉर्मल सेलाइन इन ईच शिफ्ट, यूज नॉर्मल सेलाइन इन ईच शिफ्ट, प्रत्येक शिफ्ट में इरिगेट करते हैं नॉर्मल सेलाइन से। ये क्वेश्चन मतलब थोड़ा बहुत काफ़ी लोगों ने, मैं बोल सकते हैं 50% लोगों ने इसका आंसर दिया भी है और नहीं भी दिया है, मतलब सेम टू सेम, इस ऑप्शन में भी सेम टू सेम थोड़ा बहुत ही चेंज था। बेड सूर इरिगेशन करते हैं, यूज नॉर्मल सेलाइन इन ईच शिफ्ट। 53 क्वेश्चन है, आफ्टर ड्रेसिंग गिव मेडिसिन, एक था मतलब आफ्टर ड्रेसिंग एक क्वेश्चन था कि एक पेशेंट है जो आया है उसकी रीड्रेसिंग करेंगे। ये क्वेश्चन ऐसा था कि एक पेशेंट आया है आपके पास में, उसकी अपन रीड्रेसिंग करेंगे। तो रीड्रेसिंग कैसे करते हैं? सबसे पहले आप अपने देखो, ये क्वेश्चन था, एक पेशेंट आया है उसकी आपने रीड्रेसिंग की है, तो मेडिकेशन आप कैसे एडमिनिस्ट्रेट करोगे? तो आपका राइट आंसर होगा, पहले सबसे पहले आप उसको जो ग्लव्स पहने हैं पहले से, जो हैंड वो आपने की ही थी ड्रेसिंग, उसको जो ग्लव्स थे उसको रिमूव करना है और हैंड वॉश करना है, देन गिव मेडिसिन। उसके बाद में मेडिसिन देते टाइम आप ग्लव्स यूज ना भी कर सकते हो, ये भी राइट आंसर है। मेडिसिन में मतलब मेडिसिन दोगे तो कौन सा कोई कुछ हो जाएगा, मेडिसिन में आप बिना किसी ग्लव्स के दे सकते हो, लेकिन उससे पहले आपको हैंड वॉशिंग करना अनिवार्य है। फर्स्ट प्रायोरिटी हैंड वॉशिंग होगी आपकी। रिमूव ग्लव्स, रिमूव ग्लव्स, वॉश हैंड देन गिव मेडिसिन। अगला क्वेश्चन है 54 एसपीवी डोज, एसपीवी डोज कितनी दी जाती हैं पेशेंट को? 2 डोज होती हैं जो पेशेंट को। अगला क्वेश्चन है 54 एसपीवी डोज 2 डोज दी जाती हैं। अगला क्वेश्चन है 57, ये सॉरी रिमार्क्स थोड़े गलत हो गए, थोड़ी बहुत ये गलत हो गई थी, लेकिन अपन क्वेश्चन देखते हैं, उनको छोड़ो। एसपीवी डोज 2 डोज एसपीवी की दी जाती हैं, ये भी राइट आंसर क्या होगा? सबने एसपीवी की कितनी डोज दी जाती हैं? 2 डोज। और एक आपके क्रिकेट से स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था, तो T20 वर्ल्ड कप वॉन किसने जीता था? इंडिया ने। मेंस के पूछा गया था, ऐसा क्वेश्चन था T20 वर्ल्ड कप मेंस किसने जीता था? मैन बोल सकते हैं अपन, जो अभी मैं हुआ था ना, अभी जो मतलब अपन बोल सकते हैं ऐसे, अभी जो हाल ही में 29 जून को फाइनल इसका मैच हुआ था, तो T20 वर्ल्ड कप किसने जीता था? इंडिया ने। किसके सामने था? साउथ अफ्रीका के। ये राइट आंसर होगा इंडिया। और ये क्वेश्चन था ये, वर्ल्ड लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क किसका? वर्ल्ड में किसका लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क है? तो यूएसए का भाई साहब, यूएसए का सबसे लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क है। उसके बाद में चाइना बोल सकते हैं अपन, काफ़ी ने ये भी किया होगा चाइना, क्योंकि डेवलप्ड कंट्री है, लेकिन यूएसए में सबसे ज़्यादा रेलवे नेटवर्क हैं, लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क है। अगला क्वेश्चन है पल्मोनरी आर्टरी सप्लाई, ये ऐसा क्वेश्चन था पल्मोनरी यहाँ पे शायद वैन होगा, सॉरी आर्टरी नहीं, पल्मोनरी वैन सप्लाई, यहाँ पे वैन था क्वेश्चन में, मेरे को याद है। तो यहाँ पे पल्मोनरी वैन सप्लाई किसको सप्लाई करती हैं? लेफ्ट एट्रियम को सप्लाई करती हैं। और 60 क्वेश्चन है एट्रोपिन अफेक्ट विच नर्व, एट्रोपिन कौन सी नर्व को अफेक्ट करती हैं? वेगस नर्व को। ये डबल वो रिवाइज हो गया, तो भी याद रखना एट्रोपिन कौन सी नर्व पे सप्लाई करती हैं, मतलब कौन से नर्व पे अफेक्ट करती हैं? तो वेगस नर्व। ये आपके हो गए 60 क्वेश्चन, लगभग 70 क्वेश्चन हो गए। इसको आप एक बार ज़रूर देखना फ्रेंड्स, याद करना। इसकी मैं जो यहाँ पे पब्लिश किया हूँ, तो मेरे ब्लॉगर पे मैंने पब्लिश किया हूँ, इसकी लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो उससे आप इसको पूरे के पूरे क्वेश्चंस को एक बार लिख लेना, देख लेना, पढ़ लेना। और अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब करना।
इस वीडियो को जितने भी आपके फ्रेंड्स ने एग्ज़ाम दिया है उन तक आपको पहुंचाना ज़रूरी है। थैंक यू फ्रेंड्स। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक भी करना। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।